Hello friends, now today we are going to start with chapter number 6 and that is tissues. So हमने ये लास्ट चैप्टर में देखा था कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब टिश्यूज़ क्या है फिर? सो टिश्यूज़ जब सेल एक तरीके का ग्रुप बना लेते हैं तब वो फॉर्म होते हैं. कौन फॉर्म होते हैं? टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी में बिखरे हुए रहते हैं. अगर हम इन सब सेल्स को स्टडी करें तो हमें मिलेगा कि कुछ तरीके के सेल्स एक फंक्शन करते हैं, कुछ तरीके के सेल दूसरा टाइप फंक्शन करते हैं. उनके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने उनका ग्रुपिंग कर दिया है और इस तरह से जो क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है उसको हम टिश्यू बोलेंगे. सो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर हमने ये देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. एक यूनिसेलर मीन्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, क्लैमिडोमोनास. इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल सेल है ये सारे बॉडी में फंक्शंस करता है. उसमें एक सेल में ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि फंक्शन करती हैं. उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. उनमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन को कर लेता है ना. बट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है. देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन मिलियंस हैं भाई, मोर देन मिलियंस में आपके ट्रिलियंस हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं. सो ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यू नो. सो अब ये जो सारे सेल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. लाइक अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो हर ट्रिलियन ऑफ सेल है अगर हम उनकी स्टडी करेंगे हमें दिखेगा कि भाई ये 1000 नंबर ऑफ़ सेल्स, ये 10,000 नंबर ऑफ़ सेल्स, ये 1000 नंबर ऑफ़ सेल्स, ये अपना अपना कुछ एक फंक्शन कर रही हैं. अब ये जो सब सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके का फंक्शन कर रहे होते हैं ना. ये जो स्पेशलिस्ट फंक्शन है ये जो हमारे कर रहे हैं सेल्स, अगर हम इनको डिफरेंट ग्रुप में बना दें तो बहुत बढ़िया रहेगा ना. बहुत ईजी भी काम हो जाएगा, एफिशिएंटली काम हो जाएगा. सो जैसा कि हम जानते हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं और अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में सभी फंक्शंस भी तो बहुत एफिशिएंटली हो रहे हैं ना. कैसे? देखो, आप एक मान लो स्कूल में एक सिंगल टीचर आपको हिंदी भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ाए, मैथ्स भी पढ़ाए, साइंस भी पढ़ाए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा या फिर आपकी कुछ टीचर हैं जैसे कि हिंदी की मान लो वो आपको केवल हिंदी पढ़ाएंगी, फिर आपके पास बायो की टीचर है जो आपको केवल बायो पढ़ाएंगी, कोई आपकी साइंस की टीचर केमिस्ट्री की टीचर है जो केवल केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, कोई है फिज़िक्स का जो केवल फिज़िक्स पढ़ाएगा, कोई आपका इंग्लिश का जो केवल इंग्लिश पढ़ाएगा. तो आपने क्या करा है, आपने अपने हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर ले ली है, एक टीचर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो. इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि हर फंक्शन को करने वाला एक अपना पर्टिकुलर सेल का ग्रुप होता है. तो ह्यूमन बीइंग्स में जो मसल सेल्स होते हैं क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. क्यों करते हैं? मूवमेंट कॉज करने के लिए. हमारी बॉडी मूव करती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं नहीं रिलैक्स मतलब सिकुड़ने का ही अपोजिट होकर अपने को फ्री करते हैं. उस तरह से नर्व सेल्स होते हैं. नर्व सेल्स हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं. दूसरी बात ये कि जो नर्व सेल्स इनको मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है मैसेजेस को लेकर जाना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. लाइक आपको किसने पिंच किया तो जो आपको किसने पिंच किया वो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आपको दर्द हुआ है, या आपने गर्म पानी को पिया तो आपको कैसे गर्म फील होता है, तो वो आपको केवल और केवल नर्व सेल्स की मदद से होता है ना. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं आपके ब्लड सेल्स. सो ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, देखो जो ब्लड सेल्स होते हैं ये बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. हमें पता है कि जैसे ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है, कोई फूड मटेरियल है, हार्मोन्स है, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमारे ब्लड में होता है. ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना. ओके, आगे देखते हैं. प्लांट में क्या होता है, प्लांट में वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ जो वसल्स में प्रेजेंट, तो वो जो टिश्यूज़ जो वसल्स में प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स होती हैं आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज़. ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि प्लांट में वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर फूड का कंडक्शन करवा रहे हैं, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं. तो उन सब चीज़ों से हमें पता चला
इन मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स वी हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? काम का बंटवारा होता है, ठीक है। जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसका मतलब है कि हर एक तरीके का जो बॉडी पार्ट है वो अपना काम करता है ना। सो अब जैसा हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है वो किया जाता है पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ सेल के द्वारा एट डिफिनाइट प्लेस। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अपने हार्ट का। हार्ट हमारा एक डिफिनाइट प्लेस पे है और वहीं से वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। एकदम सेंटर पे है हमारा हार्ट ना। सेंटर से मतलब कि हमारी बॉडी का अगर देखा जाए तो एकदम नियरेस्ट टू सेंटर है वो। और इस वजह से वो सभी बॉडी पार्ट तक जो भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, लाइक ब्लड को ट्रांसपोर्ट, लाइक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है तो उससे सारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं और वो ब्लड को फ्लो करवाता है उस तरह से। वैसे ही आपका लंग्स है, लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को देना, मतलब बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो ये सब क्या हो रहा है? आपका एक फिक्स्ड एरिया में हो रहा है। ये सब काम आपके लंग्स के पास वाले एरिया में हो रहे हैं। लंग्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, बॉडी के एकदम बाहर की तरफ वो लोकेटेड है, जिस कारण से जो किसी चीज़ की एंट्री है, लाइक गैस वगैरह की या किसी गैस की एग्जिट है तो वो यहाँ से हो जाती है। उससे से किडनी है आपकी, वो एकदम बिलो आपकी बॉडी के एकदम है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ को बॉडी से निकालना होता है, राइट। सो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है ना, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है इसको ही हम टिश्यू कहते हैं। अभी जो क्लस्टर ऑफ सेल है ये अरेंज होता है और डिज़ाइन होता है सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, जैसे कि बहुत तरीके से ये काम कर सके। ब्लड, फ्लूइम, मसल सेल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज़ के। अब जो ग्रुप ऑफ, एक बहुत प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको टिश्यूज़ की चाहिए तो देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जी हाँ है ये। कैसे है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जी बिल्कुल सिमिलर इन स्ट्रक्चर तो है, और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ये ग्रुप किए गए हैं, ये एक साथ इकट्ठे किए गए हैं सो दैट ये पर्टिकुलर फंक्शन अपना प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। अब क्या जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं ये सेम तरह के होते हैं? तो चलो अब हम कंपेयर करते हैं इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को। अब देखो, प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हैं वो अलग हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, बहुत सारे नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू। जो प्लांट्स होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते, दे डोंट मूव। तो इनको क्या होता है? एकदम अपराइट रहना होता है। ये मूव तो कर नहीं सकते, तो किसी हार्श कंडीशन के समय पर ऐसा तो नहीं ना कि ये भाग कर आ जाएंगे घर के अंदर। इनको उसी जगह पे अपराइट रहना होता है, उसी जगह पे विदस्टैंड करना पड़ता है। तो इन्हें क्या चाहिए? सपोर्टिव टिश्यू चाहिए जो इनको एक जगह पे खड़ा रख सके और इन्हें सपोर्ट दे सके। एंड सपोर्टिव टिश्यूज़ अगर कमज़ोर होंगे, अगर लिविंग होगी, तो उनको तो फील होगा, दर्द फील होगा, उनको भी दिक्कत होगी। अगर वो डेड होंगे तो वो बहुत प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। इन दिस केस तो सपोर्टिव टिश्यूज़ आर द डेड सेल्स। एनिमल टिश्यूज़ की बात, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम तो मूव करते हैं ना, हम तो मूव करते हैं, हम तो मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब मूव कर सकते हैं। तो हमारे को मूव करना होता है बहुत से कामों के लिए, लाइक अपने खाने को ढूंढने के लिए मेट्स, अपने साथी को, जी, और शेल्टर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जगह जगह मूव करना पड़ता है। सो अब हमारे को इस वजह से मूव करना पड़ता है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो हमारे अंदर कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं टिश्यूज़ जो एनर्जी को ले सकें। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू क्या है? इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन में। प्लांट आपने देखा है, आपको लगता है कि वो पूरा ग्रो करता है, हर जगह से ग्रो करता है, लेकिन वो कुछ सर्टेन रीजन से ही ग्रो करता है। अब आप जानते हो कि वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, हमारे तो हर बॉडी पार्ट भी ग्रो करता है, इमोशनली ग्रो करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं, हम बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं। तो देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट जो कि डिवाइडिंग होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और कुछ होते हैं जो कि केवल और केवल कुछ समय के बाद रुक जाते हैं, जो कि एक तरह से परमानेंट टिश्यूज़ हो जाते हैं। सो ये जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि लोकलाइज्ड होते हैं सर्टेन रीजन्स, जो ग्रो करवाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग टिश्यूज़ कहते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कह सकते हो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी कह सकते हो। वेरएज़ कुछ होते हैं जो कि एकदम स्टेशनरी, जो कि ग्रो नहीं करते, नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। अब जो सेल्स होते हैं
उनकी ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स के अंदर कोई भी ऐसा डिमार्केशन नहीं होता डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ के बीच में। तो जो एनिमल्स होते हैं हमारे अंदर कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि ये डिवाइड होगा ये नहीं होगा। हमारे बॉडी के अंदर हर सेल हर रीजन डिवाइड करता है विद एज। अब जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ज़्यादा है देन द कॉम्प्लेक्स प्लांट। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करें तो वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। क्यों? जो फंडामेंटल जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है इन द बेसिक मोड्स ऑफ लाइफ परसीव्ड बाय द टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर क्या है, हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि हमारे को बहुत एक्टिव लोकोमोशन करना पड़ता है। हमारे अंदर बहुत एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। वेरएज़ प्लांट्स एक सेडेंटरी एग्जिस्टेंस करते हैं, यानी कि एक जगह पे ही एग्जिस्ट करते हैं, उनको मूव नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे अंदर और प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो इसलिए डिफरेंस में है। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। सो इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज़ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ हैं। प्लांट टिश्यूज़ को हम देखते हैं, सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया है, तो एक वर्ड है मेरिस्टोज, उससे लिया है। मेरिस्टोज क्या होता है? मेरिस्टोज का मतलब है ग्रो या डिवाइड करना। तो नेम से ही पता चलता है कि दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज़। सो द ग्रोथ इन प्लांट ऑकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में होती है। पूरा प्लांट लगता है कि ग्रो करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ रीजन्स ही होते हैं जो प्लांट को ग्रो करवाते हैं। वेयरएज एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में हर बॉडी का पार्ट और हम मेंटली भी, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली हर तरह से ग्रो करते हैं। तो प्लांट में देयर आर डिवाइडिंग टिश्यूज़ जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, और ये कुछ ही पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं। जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है वहीं लोकेटेड होते हैं। अब जहाँ पे भी लोकेटेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं हम उनको एपिकल, लैटरल और इंटरकेलरी इन 3 नामों से बोल सकते हैं। अभी हम इन तीनों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें और इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो ये है कि जो नए सेल्स बनते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ही होते हैं, लेकिन विद टाइम क्या होता है कि कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपने हाउस से भाग जाते हैं। अपने हाउस से भाग जाते हैं यानी कि उस मेरिस्टेम रीजन से भाग जाते हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए, और दूसरे रीजन में पहुँच जाते हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग होते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक हाउस है, ये हाउस है मेरिस्टेम हाउस। यहाँ पे इतने सारे डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं जो कि सब मेरिस्टेम हैं, लेकिन ये 4 थे बदमाश और ये निकल गए अपने रूम से। अब जब अपने हाउस से निकल गए, अपने मेरिस्टेमेटिक रीजन से निकल गए, तो इन्होंने अपनी ग्रोइंग कैपेसिटी को छोड़ दिया, और जैसे ये बाहर रीजन से निकले, ग्रोइंग कैपेसिटी छोड़ा, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ या परमानेंट टिश्यूज़। सो ये बताया है कि जो नए सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेम रीजन में प्रोड्यूस होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये ग्रो एंड मैच्योर होते हैं तो ये स्लोली चेंज हो जाते हैं, ये ज़्यादा शैतान हो जाते हैं और अपने रीजन से भाग जाते हैं, एंड देन दे आर डिफ्रेंशिएटेड एज द कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू। जो हम देखेंगे अभी वो परमानेंट टिश्यू है। अभी हम देखते हैं एपिकल, लैटरल, एपिकल, लैटरल और इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अगर हम इन तीनों के नेम पे जाएं तो एपिकल का मतलब होता है विच आर प्रेजेंट एट द एपेक्स। एपेक्स होती है टिप। अब प्लांट में 2 ही टिप्स होती हैं, एक तो क्या होती है स्टेम की टिप होती है और एक रूट की टिप होती है। तो एपेक्स या तो स्टेम की या रूट की, तो इन दोनों पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। इंटरकेलरी मेरिस्टेम है जो इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरनोड्स क्या है? नोड होती है आपकी वो गांठ वाला रीजन, उस गांठ वाले रीजन के बेस पर हम ये हमेशा सोचते हैं कि गांठों पर या नोड्स पर ही जो लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं, ग्रो होती हैं, बर्ड्स हैं वो ग्रो होती हैं नोड्स पर, बट ऐसा नहीं है। जो इंटरकेलरी मेरिस्टेम है उस रीजन पे ग्रो होती हैं आपकी न्यू लीव ब्रांचेस वॉटेवर।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो नोड्स हैं इनके बेसिस पर, बेसिस यानी कि यहाँ नहीं बल्कि इनकी इस बेस पर, या फिर जो दूसरा नोड है और इस नोड के इस रीजन पर, तो यहाँ पे आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, जिसको हम इंटरनोड भी कहते हैं। और इंटरनोड्स जो होती हैं यहीं पे ग्रोथ होती है नई ब्रांचेस की या ट्विग्स की, इन सब की। फिर आता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल का मतलब होता है साइड टू साइड। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते होंगे? साइड्स पे प्रेजेंट होते होंगे, कोनों पे, इन रीजन्स पे प्रेजेंट होते होंगे। कोनों से मतलब कि ये एपिक्स वाला कोना नहीं, बल्कि जो किसी भी प्लांट की गिर्थ होती है उस रीजन पे जो प्रेजेंट होते होंगे वो लेटरल मेरिस्टेम है। सो अभी है हमने थोड़ा इसके बारे में देखा। अब बुक में लिखा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ये ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स, और ये क्या इंक्रीज करता है? प्लांट की लेंथ। प्लांट की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी? जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, और एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट का है स्टेम एंड रूट पे। तो जो स्टेम एंड रूट है वहाँ भी प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं ऑफ द प्लांट। उसके बाद आती है गिर्थ जो होती है प्लांट की, वो बढ़ती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करती है? ये नोड्स के आसपास लोकेटेड होती है और वो वहाँ पे ग्रोथ करवाती है। जो लेटरल मेरिस्टेम है इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। जो सेल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ग्रो करना होता है, और जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जो हमारी ग्रोइंग एज होती है एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल की भी, तो उसमें वो बहुत नॉटी होते हैं। वैसे ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जब ये ग्रो कर रहे होते हैं ये भी बहुत नॉटी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्यों होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसलिए होता है क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के लिए इनको न्यूक्लियस कैसा चाहिए होगा? मोटा, हट्टा कट्टा, बड़ा चाहिए होगा। तो बड़ा न्यूक्लियस होगा तो ज़्यादा अच्छे से डिवीजन हो पाएगा। थिन सेलुलोज वॉल क्यों होते हैं? क्योंकि न्यू होते हैं ना, नए होते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि इनको डिवाइड करना होता है, फ्रॉम वन सेल ही डिवाइड होते हैं दूसरे सेल में। अब अगर सेल डिवीजन होगा तो अगर सेल वॉल थिक होगी तो नए सेल को बनने में या अराइज होने में दिक्कत तो होगी ना। तो इस वजह से उनकी थिन सेल वॉल होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब है परमानेंट टिश्यू। तो हमने देखा था जो ग्रुप से बाहर निकल गए हैं टिश्यूज, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि दे आर मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और इनकी जो एबिलिटी है टू डिवाइड ये ख़त्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये परमानेंट फॉर्म ले लेते हैं और परमानेंट टिश्यू बोले जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट साइज ले लेते हैं, परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं। अब हम ये कहेंगे कि फंक्शन कैसे कर सकते हैं जब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहे। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक ही है जो फंक्शन करते हैं, बल्कि मेरिस्टेमेटिक तो ग्रो करने का फंक्शन करते हैं। ग्रो के अलावा और कई फंक्शंस होते हैं। तो और जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं स्किन को प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्शन देना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कौन करता है? और तरह के टिश्यूज़ करते हैं, जिनमें से एक है परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या करता है? परमानेंट टिश्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट फीचर्स क्या हैं इसके? इसमें क्या होता है? डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होता है। एंड जब ये परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब अंतर पैदा हो जाना बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। जब भी किसी चीज़ में अंतर होता है तो उसका तीन कारण होते हैं कि या तो उसकी शेप बदल गई है, या तो उसका साइज बदल गया है, या फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू they get a permanent shape, size and function is called differentiation। जो डिफ्रेंसिएशन है इस वजह से एक अलग तरीके का परमानेंट टिश्यू, एक अलग तरीके का टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन है। परमानेंट टिश्यूज़ को ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक सिंपल सा मतलब है कि ये सिंपल होंगे स्ट्रक्चर में, they are not going to be very complex in their structure। so permanent tissues में हमने सबसे पहले पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या है, a few layers of cell beneath the epidermis. Epidermis is the skin of the plant or animals. So epidermis हो गया आपका skin. तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू है ये आपका स्किन या प्रोडक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो कुछ जो लेयर्स होती हैं ऑफ द सेल, कुछ लेयर्स ऑफ द सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जैसे एपिडर्मिस है तो उसके नीचे आपके पास कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। ये सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब एक तरीका से हम याद करेंगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके 3 सब डिविजन्स। पहले हम देख लेते हैं इनके रीडिंग के थ्रू या जो टेक्स्ट लिखा है कि वो क्या कह रहा है। तो पैरेन्काइमा क्या है, ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जब भी कोई नया प्लांट या जब कोई नई चीज़ उगती है बनती है तो वो अनस्पेशलाइज्ड होती है। कोई छोटा सा बच्चा है वो अनस्पेशलाइज्ड है, किसी चीज़ में बहुत बेहतरीन या स्पेशलाइज्ड नहीं है। विथ थिन सेल वॉल, डेवलप नहीं है तो थिन सेल वॉल है, पतली सेल वॉल है। थिक होएगी तो मतलब मैच्योर्ड ज़्यादा है, बड़ा हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया है, बट वो बहुत पतला है, थिन सेल वॉल वाला है। एंड दे आर लिविंग सेल्स, अभी नए नए डेवलप हुआ है तो ये लिविंग सेल्स हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है सिंस दे आर लूजली अरेंज्ड, सिंस दे हैव अ थिन सेल वॉल एंड दे हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स। एंड ये कहाँ मिलते हैं, सो ये मिलते हैं, ये जो टिश्यू है ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं एपिडर्मल के नीचे। और इस टिश्यू में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। अब ये जो टिश्यू होता है ये जनरली फूड को स्टोर करता है। तो हमने क्या फीचर्स देखे परमानेंट टिश्यू में, सबसे पहला पैरेन्काइमा आया जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि ये अनस्पेशलाइज था। दैट मीन्स अनस्पेशलाइज से पता चलता है नॉट वेरी डेवलप्ड विथ थिन सेल वॉल। अब इसमें हम सारी वैसी चीज़ें डाल देंगे जो न्यू न्यू होती हैं, जैसे कि लूजली अरेंज था, ये लिविंग सेल था, नया था, मैच्योर नहीं था, और इस तरह से लार्ज स्पेस था इनके सेल्स के बीच में। सो इनके बीच में बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं एंड ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। नाउ वी हैव अगेन सब डिविजन्स ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के भी अगेन वी हैव 2 सब डिविजन। द फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा एंड द सेकेंड इज एरेन्काइमा। नाउ व्हाट इज क्लोरेन्काइमा, तो वो पैरेन्काइमा, वो टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, दैट इज़ द क्लोरेन्काइमा विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। एंड वो पैरेन्काइमा जो कि एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है विच हेल्प्स द एक्वाटिक प्लांट टू फ्लोट इज कॉल्ड एरेन्काइमा सिंस इट इज़ फिल्ड विद एयर। सो व्हाट वी कैन से इज इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड ये क्या करेगा, फिर फोटोसिंथेसिस करेगा एंड देन वी आर गोइंग टू से इट एज क्लोरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू। देन उसके बाद आता है एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज़ मिलती हैं हमें पैरेन्काइमा के अंदर। तो पैरेन्काइमा कैविटीड होता है, कैविटीड होल्स होता है, स्पेस होता है खाली उनके बीच में पैरेन्काइमा के अंदर। और ये जो पैरेन्काइमा है खाली अंदर से, खोखला है बिल्कुल, तो इस वजह से क्या होगा, जो प्लांट वेट होगा वो रिड्यूस होगा एंड जब प्लांट वेट रिड्यूस होगा तो वो पानी के अंदर फ्लो करेगा। सो सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो अभी हमने पैरेन्काइमा देखा, इसका सब डिविजन देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा, ओके, कॉलेन्काइमा। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लांट को, ये किसकी वजह से मिलती है, परमानेंट टिश्यू है, देयर इज अनदर काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज कॉलेन्काइमा। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू एंड दैट इज कॉलेन्काइमा। ये जो कॉलेन्काइमा है ये हेल्प करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट को टू बेंड, लाइक टेंड्रिल्स हो गया, लाइक स्टेम्स हो गई क्लिम्बर्स की। तो जो ये कॉलेन्काइमा होता है ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ये हेल्प करता है उन प्लांट पार्ट्स को बेंड करने में, स्पेशली द स्टेम्स ऑफ द क्लिम्बर्स एंड द टेंड्रिल्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े ही वो प्लांट बेंड हो रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव कॉलेन्काइमा। तो बेंडिंग ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू व्हाट, कॉलेन्काइमा। ना ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स लाइक
टेंड्रल्स एंड द क्लिम्बर्स। तो क्लिम्बर्स अगर गोल गोल होते हैं, इनका ये नेचर है, और इस नेचर की वजह से इनके अंदर कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है, कॉलनकाइमा। एक तरह से कॉलनकाइमा को मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, क्योंकि ये तो उनकी आदत है अभी घूमने की, अभी घूमे घूमे होंगे, ज़्यादा घूमेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन इनके पास क्या होता है, कॉलनकाइमा होता है जो इनको टूटने नहीं देता। देन वी कैन से दैट अगर हम इनको देखेंगे, ये हमको कहाँ मिलते हैं, ये हमको एपिडर्मल के नीचे मिलते हैं, इन लीव स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं, और इसके नीचे आता है आपका जो कॉलनकाइमा है, उसके नीचे पेरेन्काइमा आता है। ओके, अभी जो सेल्स होते हैं टिश्यू के, ये लिविंग होते हैं, चलो अभी तक तो ये लिविंग है, लेकिन अब इनमें क्या हुआ, ये मैच्योर होने शुरू हो गए, और इस तरह से इनके ऊपर इरेगुलरली थिकेंड वॉल्स आ गई, मतलब इनके ऊपर अब क्या आ गई, मोटी मोटी सेल वॉल्स आ गई। सो ये इलोंगेटेड होते हैं एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, इनके ऊपर कॉर्नर्स पर क्या आ गई, थिक वॉल्स आ गई। देयर इज़ वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये अभी ग्रो हो रहे हैं। अब आता है एकदम अलग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये अगेन एक परमानेंट टिश्यू है। इट इज़ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो ये प्लांट को हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है। हमने देखा पेरेन्काइमा तो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन कॉलनकाइमा लिविंग है और ये बेंडिंग में सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हार्ड एंड स्टिफनेस जो प्लांट को मिलती है, वो मिलती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरन का। अब हमारे पास जो कोकोनट हस्क होता है, कोकोनट हस्क का मतलब होता है जो कोकोनट के ऊपर हमारे पास फाइब्रस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर द हस्क ऑफ द कोकोनट, है ना। उसके अगर अलावा देखें तो अखरोट के ऊपर भी देयर इज़ अ हार्ड कवरिंग। वी हैव नट्स जिनके ऊपर खूब हार्ड कवरिंग होती है। अभी जो हार्ड कवरिंग होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। ये जो सेल होता है इस टिश्यू का, ये डेड होता है। सी, हमने देखा था कि पेरेन्काइमा इज़ लिविंग, कॉलनकाइमा अगेन लिविंग, बट थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया है इन कंपैरिजन विद द पेरेन्काइमा। एंड देन वी हैव स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें क्या आ गई हैं, जिसमें आ गई हैं जो कि डेड है और ये हार्ड एंड स्टिफनेस देते हैं और लंबे लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, एज वेल एज इनके ऊपर थिकेंड लाइनिंग्स होती हैं ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल है जिसकी इनके ऊपर लाइनिंग लगी होती है। अब ये जो होती हैं, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। तो इन सेल्स के अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता कि मटेरियल इन एंड आउट आ सके। ये जो टिश्यू होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, इन veins of the leaves and the hard coverings of the seeds and nuts, so it provides the strength to the plant parts. अब हमारे पास आता है यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू। हमने अभी यहाँ पे देखा था, तो उस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया है। मैं देखती हूँ वीडियो कितना हो गया, 28 मिनट है, तो हाँ हम अभी यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताऊँगी थोड़ा सा, तो उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। कोशिश करके मैं प्लांट टिश्यू सारा इसमें कवर करूँगी। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इसको हम एपिडर्मल कहते हैं या एपिडर्मिस टिश्यू। जो एपिडर्मिस है ये किसकी बनी है, एक सिंगल लेयर की बनी है ऑफ सेल। कई बार जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, तो जो एपिडर्मिस होती है ये मोटी होती है, सो दैट जो वाटर लॉस है ये उसको बचा सके, वाटर लॉस ना हो, इस वजह से ये मोटी होती है। कई बार इन द प्लांट्स वेयर द प्लांट्स आर इन द ड्राई हैबिटेट्स। जो एंटायर सरफेस होता है प्लांट का, इसके ऊपर क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मल की, एनिमल्स में भी होती है। अब ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देती है, अगेन प्लांट्स को मोटी पतली जैसी भी प्रोटेक्शन दे रही है। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं जो
पार्ट लाइक लीव्स हो गए, लाइक स्टेम हो गए, मतलब जो अंडरग्राउंड नहीं होते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं पार्ट के प्लांट, उनको हम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो ये क्या करती है, जहाँ पे ड्राई हैबिटेट होता है या डेजर्ट लाइक रीजन होता है, तो वहाँ पर ही वैक्सी लेयर बनाती है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, जहाँ पे वाटर लॉस कम हो। तो वाटर लॉस कम करने के लिए ऐसा करती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, और इन्वेजन बाय द पैरासाइटिक फंगस, तो फंगस वगैरह का इन्फेक्शन लग जाए तो इस वजह से उन्हें बचाती है, उनसे बचाती है। सिंस इट हैज़ अ प्रोडक्टिव रोल टू प्ले, जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, ये कंटिन्यूस लेयर में होते हैं। कैसे, देखो इनका प्रोडक्शन का काम, अगर कहीं से भी छेद वेद हुआ तो वहाँ पर तो इन्फेक्शन आ सकता है ना, तो ये कंटिन्यूस लेयर में होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं इनके बीच में। जो ज़्यादा एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, ऑफन देयर आउटर एंड द साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, तो इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं या आउटर वॉल्स होती हैं ये थिकर होती हैं देन द साइड वॉल्स। अब अगर हम देखेंगे इनमें तो स्मॉल पोर्स हमें इनके अंदर नज़र आएंगे, ऐसा नहीं कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू उसके बीच में स्पेसेस होंगे, नहीं, एक सिंगल टिश्यू में ही हमको कुछ स्पेसेस से नज़र आएंगे। अब वो क्या है, दी स्मॉल पोर्स आर एक्चुअली द स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है, ये एनक्लोज्ड होता है बाय किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये क्यों चाहिए होता है स्टोमेटापोर, स्टोमेटापोर से जो गैसेस हैं वो इन एंड आउट मूव करती हैं। इवन जो ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब वाटर का जो लॉस होता है एक्सेसिव वाटर का फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी स्टोमेटा की हेल्प से होता है। जो एपिडर्मल होता है ऑफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं ऑफ द रूट्स हुज फंक्शंस वाटर एब्जॉर्प्शन, इनमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, जहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके वाटर का। मतलब देखो जैसे आपका ये है रूट्स, तो रूट्स में भी अगर फर्दर और हेयर्स हो गए तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ गया, और एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट्स हो गए, जो एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग किसकी होती है, क्यूटिन की होती है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटरप्रूफ क्वालिटी का होता है। अब ये जो आउटर लेयर है ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, आपने देखी होगी डिफरेंट होती है फ्रॉम अ यंग स्टेम। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाता है, जो आउटर प्रोडक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उसमें एक जो स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, क्या होती है आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आप समझ लो बस, सेकेंडरी मेरिस्टेम कोई चीज़ होती है लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, फॉर्म्स अ कॉक लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉक। कॉक क्या होता है, दे आर द डेड सेल्स, इसको याद रख लो, डेड सेल्स बनाती है जिसे हम कहते हैं कॉक, ठीक है। कॉक बनाती है, सेल्स जो होते हैं कॉक की डेड होते हैं और कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और इनमें एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सुबरीन इन देयर वॉल्स, जो कि इनको इम्पेयर्स टू गैसेस एंड वाटर बनाते हैं, यानी कि विदाउट अफेक्ट ऑफ गैसेस एंड वाटर बनाता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इससे पहले हम अपने चैनल की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक बहुत लंबा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम एक बार अपने चैनल को देख लेते हैं। तो एडोएथिक्स है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जो भी आपको चाहिए रिलेटेड टू योर अकेडमी, और हम कोशिश करेंगे कि और जनरल वीडियोस ला सकें जो कि आपकी जो जनरल साइंस है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं, यूपीएससी और सीएससी वगैरह जो भी आप देते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प कर सके। ओके, तो ये हमारे चैनल के बारे में बस मुझे इतना सा ही बताना था। एक ब्रेक भी हो गया और थोड़ा सा हम रिलैक्स फील कर रहे हैं कि बहुत सारा पढ़ लिया, अब थक गए ना, सो यही मुझे बताना था। अब अगर आपको ये बात समझ में आई हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम आगे चलते हैं, उससे पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो यही करो, और हम अब देखते हैं आगे।
ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी आपने देखे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो सिंपल होता है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दे आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो अभी हमने देखे। अभी तक हमने जो देखे थे वो क्या थे, एक तरीके के सेल्स के ही बने थे, एक तरह के सेल्स यानी फंक्शन से जो एकदम सेम थे। अब हम देखेंगे जो फंक्शन में बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़े अलग हैं। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और एक जैसे दिखते हैं। बट अब जो हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, है ना, और एक कॉमन फंक्शन ये हमें देते हैं फिर। सो जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के। ये दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वस्कुलर बंडल को। जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये डिस्टिंक्टिव फीचर के होते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो वस्कुलर टिश्यूज क्या था, वस्कुलर टिश्यू देखो जो वेसल्स होती हैं उनमें रन करते हैं ये वस्कुलर टिश्यू। ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स प्लांट में मिलते हैं और इसकी वजह से इनका सर्वाइवल है। कैसे, देखो खाना पानी ये सब इन प्लांट्स को चाहिए होता है और उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये वस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं जो वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम के कितने प्रकार हैं, देखो जाइलम क्या क्या कंसिस्ट करता है, ट्रैकियार्ड वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब हम पहले देखते हैं ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स। जो ट्रैकियार्ड्स वेसल्स होते हैं ये थिक वॉल्स वाले होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो डेड बन जाते हैं। जो ट्रैकियार्ड्स वेसल्स होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का वर्टिकली, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है ना। और ये सपोर्टिव होते हैं इन फंक्शन। जैसे जाइलम फाइबर्स होते हैं ना, जाइलम फाइबर्स दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन। देखो हमने ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स देख लिया। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, मैं इनका नाम लेने ही भूल गई। देखो सबसे पहले ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स थिक वॉल्स होती हैं, डेड सेल्स होते हैं। व्हेन मैच्योर ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑफ मिनरल्स एंड वाटर वर्टिकली अपवर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो पेरेन्काइमा है ये फूड स्टोर करता है और जो जाइलम फाइबर्स हैं ये सपोर्टिव होते हैं इन फंक्शन। जाइलम फाइबर्स ये और कुछ नहीं, जाइलम स्केमेटस होता है, जो पेरेन्काइमा टिश्यू देखा था वही होता है। अब जो फ्लोएम है ये 5 टाइप्स ऑफ सेल से बना है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूब सेल्स होते हैं। ये तो आप देखो सीव ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूब लाइक, सीव परफोरेटेड वॉल्स यानी जहाँ से मटेरियल इन आउट मूव कर सके, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स वाले होते हैं। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम है इसमें इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का क्या काम था, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रूट टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर के एक्सेप्ट, फ्लोएम फाइबर के अलावा सभी जो सेल्स हैं, फ्लोएम सेल्स हैं, ये सब लिविंग होते हैं। तो इतना सा हमको जानना था बस इनके बारे में। आप इनको लर्न करोगे और अच्छे से करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। और तो ये तो मैंने आपको वो समझाया जो मैं आपको चाहती थी, बेसिक चीज़ें आगे आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। सो थैंक यू, बने रहें चैनल पे और हम देखेंगे इसका पार्ट 2 जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।